हमारे हर हमें अपने हर कर्म का फल मिलता है। कई बार तुम सोचते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। मैं हर अपनी चीजें कर रहा हूँ पर फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। याद रखो, हाँ ये तुम्हारे अगर सच है, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाना नहीं होता। भक्ति का अर्थ है जब तुम सच्चे दिल से विश्वास रखते हो, तुम्हारे सामने कोई भी बाधा आ जाए तुम उससे निकल जाते हो। क्या तुम हर परिस्थितियों में अपने विश्वास को कभी न जीवन में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई बार तुम जल्दबाजी करते हो, क्रोध करते हो, लेकिन संयम से ही कठिनाई पार होती है। क्या तुम अपने क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी को छोड़ने को तैयार हो? यदि हाँ, तो ये तुम्हारी सच्ची शक्ति है। ध्यान दो, सच्चा प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। किसी की मदद करना, किसी के दुख को समझना, ये डर और संदेह तुम्हारे अंदर से निकल जाए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकेगी। क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो याद रखो, ये तुम्हारी हर जीत की कुंजी है। मेरे प्यारे, अपने जीवन में धर्म, विश्वास, अक्सर तुम अपने डर और शंका में उलझे रहते हो। तुम सोचते क्या सक्षम नहीं हूँ, मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति किसी भी बाधा से बड़ी नहीं है। जब तुम अपने डर को पहचानोगे और उसे छोड़ दोगे, तो जीवन के रास्ते स्वयं खुल जाएंगे। क्या तुम अपने डर को पहचानने और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? ध्यान दो और महसूस करो कि शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपनी आंखें बंद करो और शक्ति को महसूस करो। जीवन में सबसे मूल्यवान है सच्चाई और ईमानदारी।
कई बार लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारी बातें नहीं सुनते, लेकिन याद रखो, ईमानदारी और सत्य हमेशा विजय होता है। जब तुम सच बोलते हो और अपने मार्ग पे चलते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारा संसार तुम्हें सोचना है। तुम सोचते हो कि क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। ध्यान दो, सुनो और विश्वास रखो। तुम अपने दिल की आवाज पर चलने और निर्णय लेने के लिए तैयार बनो। जब तुम अपने आप पर बिना किसी स्वार्थ के देना, यही तुम्हारी आत्मा को शांति देता है। क्या तुम बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करने के लिए तैयार हो? जब तुम प्रेम और करुणा को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का आगमन होगा। बेटा, संयम और मानसिक शांति तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है। तुम जल्दबाजी का डिसीजन मत लो, अपने मन को शांत बनाओ। प्रिय आत्मा, ध्यान दो, सुनो और अपनाओ। धर्म, भक्ति, प्रेम, सेवा, संयम और शक्ति, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये था मैसेज राम जी का आपके लिए। राम जी बस इतना ही बोलते हैं कि परेशानी हो, कठिनाई सबकी जीवन में आ रही है, सब उसे हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे हंस के निकालता है तो कोई रोकर। परेशानी जो है वो अपने समय से आएगी, समय से जाएगी। जैसे श्री राम ने भी तो अपने जीवन में कितनी परेशानियों को हैंडल किया। उनका भी जीवन, भले वो राजा थे, लेकिन उनका भी जीवन आसान नहीं था। स्टार्टिंग में जब वो राजा बनने जा रहे थे, हम सबको मालूम है कि उनकी लाइफ में क्या क्या परेशानी है। तो हमें उनसे ही सीख लेनी चाहिए कि भले भगवान हो या मनुष्य हो, अगर हम इस अर्थ पर है, इस धरती पर है, तो हमें ये चीजें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फेस आउट करनी पड़ेगी। किसी के कर्म अच्छे होते हैं, किसी के कर्म नॉर्मल होते हैं, मतलब कि हालांकि हर एक को अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो वो हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। बस हाँ, हम जो चीजें हैंडल कर सकते हैं उसे हैंडल करें, जो चीजें हमारे हैंडल से बाहर हैं उसे ऊपर वाले पर सरेंडर करें, भगवान का नाम लें, क्योंकि भगवान का नाम में जो ताकत है ना, वो हम सब जानते हैं कि
वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि हम मैंने आज भगवान का नाम लिया या मैं 1 महीने से भगवान का नाम ले रही हूँ, भगवान प्रकट होके हमें कहेंगे बता तू पहले की तरह और तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। बस हाँ इतना होता है कि जिस चीज से हम पहले बहुत ज्यादा परेशान होते थे ना, कि अगर कुछ भी छोटी चीज हो गई तो हम एकदम से हाइपर हो गए, एकदम हमें मतलब पैनिक हो गए कि अरे कि ये कैसे हो गया, ये मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मैंने प्लान नहीं किया था, मेरी अनप्लान चीज हो गई। एकदम से मैं मतलब एकदम से डिप्रेस हो गया सब चीजों से। तो बस हमें ये जो भगवान की शरण होती है ना, बस हमारे लिए ये काम करती है कि हमारे मन के अंदर इतनी ताकत कर देती है कि ये छोटी छोटी चीजें जिससे पहले अटैक परेशान करती थी वो अब हमें परेशान नहीं करती। हम हर चीज को शांति से लाइटली कामली हैंडल करना जानते हैं। अपने आप से ही आ जाता है कि हम उसे कैसे हैंडल करें, कैसे उस चीज से हम इजीली बाहर निकले जो हमारे मन और हमारे मेंटल पीस को इफेक्ट करता है। ये हम समझ चुके होते हैं कि ये एक लाइफ का पार्ट है जो हम सबको निकालना है, हंस के चाहे रो के। तो बस इसलिए भगवान बोलते हैं कि भगवान ने हमें कुछ छोटी छोटी चीजों से बताया है जो हम चीजें फॉलो कर सकते हैं, और उसे फॉलो करने के साथ साथ हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। वही चीज है कि एकदम से हम सोचें कि आज हमने सोचा कल से हमारी लाइफ में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, ऐसा नहीं होता। कि हर इंसान है और हर एक के साथ होता है कि स्लोली स्लोली ही चेंज आता है, और स्लोली आए वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहता है। क्योंकि अगर हम एकदम से सोचेंगे ना तो वो 1 या 2 दिन ही रहता है, फिर 3rd 4th डे वो दोबारा से बैक टू नॉर्मल सी हो जाता है। क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट 1 या 2 दिन का ही रहता है, तो जैसे वो एक्साइटमेंट वो मोटिवेशन डाउन होता है, हम दोबारा से उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। वही चीजें हमें दोबारा से वही चीजें लूप, हम उसी लूप में फंस जाते हैं कि वो मोटिवेशन हमारे 1 या 2 दिन का। इसलिए कहते हैं कि मोटिवेट रहो, एक या मतलब स्लोली रहो, ताकि वो लॉन्ग टर्म आप उससे मोटिवेट रख सको। सो बस कुछ नहीं करना है, विश्वास रखना है। जो चीजें आपके अंदर मतलब बस ये कहते हैं ना कि एक पेपर पे लिख लो कि आप क्या चीजें हैंडल कर सकते हो, क्या चीजें हैंडल नहीं कर सकते हो। जो चीजें हैंडल कर सकते हो उस पे ध्यान दो, उस पे अपने एफर्ट्स लगाओ, और जो चीजें हैंडल नहीं कर सकते हो उसे ऊपर वाले पे छोड़ दो, उस पे अपनी एनर्जी पर। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। जो चीजें हैंडल कर सकते हैं उसे तो सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि हम हैंडल कर सकते हैं। हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, और जो चीजें हैंडल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ की नहीं है, वो अब नॉर्मल है कि सपोज देखिए हमें एग्जाम है हमारा, एग्जाम की पढ़ाई हम सोच सकते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो नहीं सोचते। एग्जाम के बाद सोचते कि
कैसे हमारा रिजल्ट आएगा। हमें पता होता है कि हमारी मेहनत कैसी है और कैसा रिजल्ट आने वाला है। हम इधर पूछेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। मतलब फिर हम बहुत तरीके से किसी से पूछ रहे हैं कि अरे कैसे, मतलब किसी एस्ट्रोलॉजी से पूछ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। अरे भाई, वो थोड़ी बता सकते हैं हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। बस हाँ, ये फिक्स हो जाता है कि ये, लेकिन तुम्हें कितने मार्क्स आएंगे, कैसे ग्रेड करोगे, वो तो तुम्हें खुद को मालूम है कि तुमने कैसे एग्जाम दिया है, उसी अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो वही चीज होती है। हम सोचते हैं कि हम बाद के रिजल्ट की सोचते हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल की है। रिजल्ट कैसा आएगा वो हमारे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन कैसी करी है, एग्जाम कैसा दिया है, वो हमारे कंट्रोल की है। हम उसको नहीं सोचते। यहाँ पे हमारे माइंडसेट को वही करना है कि जो हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीजें हमारे कंट्रोल की है, हम उस चीज पे फोकस करें, सो दैट हमारी एनर्जी सही जगह कंज्यूम होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम गलत जगह पे गलत अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे कंट्रोल की चीजें नहीं है, हम उस पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं। और जो इसलिए आज अपने मन को आप पहले ये लिखो कि क्या आपके कंट्रोल की चीजें हैं, क्या नहीं है, तो आप क्लियर होगे, अपना माइंडसेट क्लियर होगा। ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे इस पे फोकस करना है। ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो इसे मुझे छोड़ देना है इस समय के ऊपर। क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम इज अ बिग, टाइम से बड़ा हीलर कोई नहीं होता। तो समय, वो चीजें अपने आप ही, सिचुएशन आपको ऐसी करेगा, करता है टाइम भी। आप भी याद करो, आपके पहले की भी कुछ ऐसा समय आपके पास आया होगा, हुआ होगा, जिस टाइम आपको टेंशन में थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, विद टाइम, 1 साल, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल बाद, वो टाइम के साथ वो चीजें कम हो गई, उस चीजों का इफेक्ट कम हो गया। अब वो आप सोचोगे भी तो आपको हंसी आएगी, अरे मैं इन चीजों के कारण परेशान था, मैं इस कारण से परेशान था। उस समय तो मैं बहुत परेशान था, लेकिन क्यों परेशान थे, करने के कारण से। इसलिए सिंपल है, आप जो चीजें कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो, और तो क्या, मतलब उसको अपने एफर्ट्स दो, एंड भगवान की शरण में हो जाओ। भगवान की शरण मतलब कुछ लोग ना कंफ्यूजन कर देते हैं, क्या सोचते हैं वो कि अरे भगवान की शरण में हो गए, अब हमें कोई काम नहीं करना, ठीक है, अब हम कुछ काम नहीं करेंगे भगवान की शरण में। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो भगवान क्यों खुद आते धरती पे, क्यों इतने एफर्ट्स करते, क्यों इतनी हम लोगों को सीख देते। अगर ऐसा होता तो वो भी सीधे सिंपल अपना एक, कहते हैं ना कि अपनी एक मतलब एक माया करके उसको कभी नहीं हुआ ना। वो भी धरती पे आए, उन्होंने भी एफर्ट्स किए, उन्होंने भी हमें
करना चाहिए। सिंपल है, अपनी लाइफ को सिंपल रखो, ज्यादा छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। सो आप उस चीजों को कितना कि अपने माइंड को क्लियर रखोगे, अपनी एनर्जी को उन चीजों पे लगाओगे तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगी। क्योंकि अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी पढ़ाई के लिए फोकस करो। अगर आप कहते हैं ना कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो अपने करियर में फोकस कर रहे हो, तो लेकिन उस चीज को शांति से बैठ के भी एक्चुअली में आपको अभी जो करियर में हो उसमें खुश हो, उस चीज में आगे क्या देखते हो क्या नहीं, तो एक गाइडलाइन छोटी क्योंकि आगे प्लानिंग तो हो ही नहीं, गाइडलाइन बना लो कि हाँ कि मैं ये चीजें देखता हूँ आगे के लिए, एक छोटा सा गाइडेंस हो रहा है। आप वो आपके फोकस में है कि अगर आप एक गाइडलाइन बनाओगे ना उस अकॉर्डिंग, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग काम करोगे। और होना ना होना वो ऊपर वाले की है, लेकिन आपका एफर्ट तो आप दोगे। लेकिन आप ये सोचो कि अरे मुझे 2 लाख अभी अगर आप 50,000 कमा रहे हो, आप सीधे ये सोचो कि अरे मैं 2 लाख रुपए कमाऊं कैसे तो वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, आप 50,000 के 1 लाख सोच सकते हो, वो एक जेन्युइन है। आप खुद ही सोचो, जेन्युइन एक रिक्वायरमेंट, जेन्युइन एक मैनिफेस्टेशन करना एक चीजें जल्दी अचीव कराता है। क्योंकि आजकल हम मैनिफेस्टेशन बहुत सुनते हैं, करते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जेन्युइनिटी तो होनी चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि मेरी इस सुपरस्टार से शादी हो जाए तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि वो जेन्युइन ही नहीं है। तो वो चीज आपको, हमें जरूरत है कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, हम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं वो एक जेन्युइन हो कि हाँ एक्चुअल में ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने ख्याली पुलाव बना लिया। तो वो चीजें होना पॉसिबल होने में थोड़ी मुश्किल करती है। तो जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसे जेन्युइन रखो कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, मैं ये चीजें कर सकता हूँ और ये जेन्युइन है। तो आपके लिए इजी रहेगा मैनिफेस्ट करना भी, और प्लस उन चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करना। जो भी अगर इनकम में चाहते हो, काम में चाहते हो, रिलेशनशिप में चाहते हो, जो भी चीज जिस भी चीज में चाहते हो उसमें क्लियर रखो, छोटे गोल्स बनाओ और सिंपल वही बात मैंने बोली, उसी जगह एफर्ट्स दो जो आपके वर्थ है, जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स अच्छे से दे पाओगे। एक लाइक कितना एक अपनी एनर्जी को जितना हाई करोगे ना, हमारी क्या होता है ना कि हमने आपने सुना होगा कि जब हम ज्यादा बर्डन या ज्यादा हैवी बैग लेके कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वी विल नॉट एबल टू मूव जल्दी। अगर हमें बोले अगर हमारे पास 20 किलो का बैग है तो क्या आप अपनी एक जगह से दूसरी प्लेस पे जल्दी मूव कर पाओगे? यू नीड टाइम, और फिर क्या होगा, आपको टाइम भी लगेगा प्लस एट द एंड आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन आउट होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बैग को इतना खींचा,
भले आपने कूल ही लिया, कुछ भी लिया, बट स्टिल आपने अपनी एनर्जी यूटिलाइज करी। एंड क्या होता है उससे, आपकी एट द एंड आपकी एनर्जी जो भी है वो ड्रेन आउट हो जाती है। जब वो एनर्जी ड्रेन आउट होती है तो आपको वहां पहुंच के भी वो खुशी नहीं मिलती जो आपको चाहिए थी। सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हो और अपने आपने इतना ओवरलोड लगेज ले लिया है कि आप जब वहां पहुंचे ऑलरेडी इतनी ड्रेन आउट एनर्जी, इतने थके हुए हो कि आपने एक दिन तो अपना ऐसे ही वेस्ट कर दिया अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ओवरलोडिंग करी। अभी वहीं आप छोटा लेते और लाइट रहते तो आप वहां पे वो दिन को एंजॉय करते कि नहीं करते? आपको वो चीज याद रहती, क्योंकि आपने, तो ऐसे ही लाइफ के साथ होता है। जब हम ओवरलोड, जब ओवर चीजें ज्यादा अपने आप को ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स में रखते हैं ना, तो हम अपनी धीरे धीरे एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे होते हैं। और फिर वो एट द एंड हमारा दिन में ऐसा हो जाता है कि ना हमें किसी काम करने का अच्छा लगता है, भले हमने वो अगर एफर्ट लगा के हमने वो काम कर भी लिया, फिर भी ऐसा होता है कि वो खुशी नहीं होती, क्योंकि वो एनर्जी जो खुशी देती वो हमने ड्रेन आउट कर दी। इसलिए अपनी लाइफ में रिलैक्स रह के छोटे छोटे गोल्स बना के उन चीजों को एंजॉय करो। मैनिफेस्ट कर रहे हो, छोटे छोटे गोल्स मैनिफेस्ट करो, ताकि आप जब वो चीज अचीव करोगे जल्दी तो वो खुशी होगी, विश्वास बढ़ेगा। किसी ने कह दिया अरे मैंने ये चीज की, तो उसने उस चीज पर टाइम लगाया, आपने उसका टाइम नहीं देखा, आपने उसे एकदम देखा और आपको लगा कि अरे इसको मिली तो मुझे ही मिलना चाहिए। आपको उसका टाइम जोन देखना चाहिए। तो इसलिए सबके सुनो, लेकिन एक जेन्युइन चीजें को अडॉप्ट करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा फील करोगे। अगर सिर्फ एक लाइन में लगे रहोगे कि उसने किया मैं भी ये करूं, ये करूं, वो करूं, तो बस लाइन में ही लगे होगे, एट द एंड वही चीज हो जाएगा कि ड्रेन आउट ही फील करोगे। तो इस मैसेज को आप सुनो, कुछ चीजें जो अडॉप्ट कर सकते हो उसे अडॉप्ट करो, एंड अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेके आओ, जिससे अपनी, कहते ना कि दशहरे का हम सुनते ना, दशहरा, दशहरा कहते हैं 9 दिन के बाद दशहरा क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि हम अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हम धीरे 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 एक एक फीलिंग हम देते हैं, एंड देन एट द एंड हम जब पूरे दशहरे वाले दिन अपने पूरे वो चीजें को, एक साइकिल को एंड करते हैं। फिर जब ये तो दिवाली के बाद न्यू साल, न्यू हम लोग में नया साल शुरू होता है। हमने जो भी एक साल में जो भी एनर्जीज कंज्यूम करी, जो भी चीजें कंज्यूम करी, हम उस चीजों को ड्रेन आउट करते हैं ताकि रिलैक्स हो जाए, एंड देन हम आगे के आने साल के लिए, आने वाले टाइम के लिए अपने आप को रीबूस्ट करें नई चीजों के लिए। तो अपनी एनर्जी को लाइट रखो, एंड जो भी चीजें अभी आपको परेशान कर रही हैं उसको शांत दिमाग से पहले सोचो, जैसे मैंने बताया है आपको,
पहले आप मैसेज सुनो, मैसेज से थोड़ी गाइडेंस लो और फिर उन चीजों को अप्लाई करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, प्यार देना अपना। जय श्री राम। राधे राधे।